अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग के नाम से। मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कायद मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो 21 अक्टूबर 2023 को मीनार पाकिस्तान में जलसा मुनक्कद किया गया था, उनके वेलकम के हवाले से, तो वो मुस्लिम लीग नून ने एक कामयाब जलसा किया है, जो कि बहुत ही बड़ी तादाद पूरे पाकिस्तान से लोगों की आई। और जो ये जलसा है इसको कामयाब जलसों में कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो लोगों की तादाद थी वो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। और मुस्लिम लीग नून का शायद ये तारीखी जलसा हो, इससे बड़ा जलसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। और मुस्लिम लीग नून का ये सबसे बेहतरीन और क्राउड के हवाले से सबसे जो बड़ा जलसा है वो तस्वर किया जा रहा है। तो ये नून लीग के हिसाब से, क्योंकि इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे करने की वजह से शोहरत रखते हैं कि वो मीनार पाकिस्तान में या मुल्क के दूसरे शहरों में भी उन्होंने बड़े जलसे किए हैं, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा जलसा तस्वर किया जा रहा है। और इसकी जो पब्लिसिटी है वो भी मुस्लिम लीग नून जो है वो अच्छे तरीके से कर रही है। और जो इलेक्शन की तैयारी के हवाले से अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे ज़्यादा रैलियां जलसे करने वाली जमात है। और दूसरी जमातों की अगर बात की जाए तो वो अभी तक उस तरह की प्रेजेंटेशन या जो लोगों की ताकत है वो नहीं शो कर पा रहे अपने जलसों में या रैलियों में। और ये बातें भी ज़बान ज़द आम है कि शायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए हैं, किसी डील का हिस्सा हैं या किसी डील के तहत वो आए हैं। लेकिन जो जलसे में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने इस तरह का कोई जो है बयान नहीं दिया। और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो कोई अपने बयानिए का वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे या अपना बयानिया लोगों के सामने रखेंगे या कोई जो मुआशी प्लान है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उस जलसे में ऐसी कोई नवाज शरीफ साहब ने बात नहीं की। वो बज़ाहिर तो एक इंट्रोडक्शन टाइप जलसा लग रहा था, क्योंकि जो बहुत बड़ा जलसा तो था लेकिन जो जोशो खरोश था नवाज शरीफ साहब का वो वैसा नज़र नहीं आया। कुछ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी थकी हुई थी, और जो उनका अंदाज़े गुफ्तगू है वो भी पहले जैसा नहीं था। कहीं ना कहीं तो ये हो सकता है कि जो जैसा कि उन्होंने जलसे में ये इस चीज़ का इजहार भी किया कि शायद मैं 6 साल के बाद लोगों के साथ मुखातिब हूँ, एक ये भी वजह है। और वैसे भी कुछ चीज़ों को वो दबा कर और बड़ा कोई एहतियात के साथ बातें कर रहे थे। और उनके साथ जनाब इसहाक़ साहब थे, शहबाज शरीफ थे, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और भी लीगी क़यादत के लोग मौजूद थे। लेकिन ज़्यादा जो ज़बान ज़द आम चीज़ है वो यही है कि ये एक जो है हमदर्दी का फैक्टर था, हमदर्दी दिखाई जा रही थी, थोड़ा इमोशनल टच था इसमें। जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खान साहब के बारे में अक्सर कहती हैं कि इस्लामी टच वो अपने जलसों में देते हैं, तो ये जो जलसा था इसमें एक इमोशनल टच था कि जो लोग नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में 2 घर छोड़कर रहते रहते, जैसे कि इसहाक़ डार साहब है, वो उनका लंदन में रोजाना नवाज शरीफ साहब से मिलना और पास रहते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों के सामने जलसा गाह में वो ऐसे जफ्फियाँ डालकर मिल रहे थे जैसे कि वो सालों साल से बिछड़े हुए हैं और एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई। वही हाल अगर देखा जाए तो वो शहबाज शरीफ साहब का भी था। और हमजा शहबाज जो हेलीकॉप्टर में भी साथ थे और उसके बाद उनकी गाड़ी ड्राइव करके वो जलसा गाह उन्होंने पहुंचाया, तो वो भी स्टेज के ऊपर ऐसे मिल रहे थे जैसे सालों के बाद मिल रहे हों। तो थोड़ा सा जो इमोशनल सीन है, कुछ मरियम नवाज साहब आबदीदा भी हो गई जलसे में। नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर देखकर वो उन्होंने थोड़ा सा उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ खड़ी मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो भी रोती रही। उसके बाद फिर जब स्टेज पे आए कायद मुस्लिम लीग नून, तो मरियम नवाज उनके गले लग के रोई। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा जैसे इमरान खान साहब इस्लामी टच देते थे, तो मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त जो जलसा किया इसमें थोड़ा सा उन्होंने इमोशनल टच दिया है और थोड़ा सा रोना धोना ज्यादा दिखाया गया है और मजलूमियत जो है वो प्रेजेंट की गई है। जैसे कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि मैंने सियासत की नज़र मेरी बीवी हो गई और मेरी जो वालदा है वो भी सियासत की नज़र हो गई। तो असल में किसी ने रोका तो नहीं था कि अगर वो पाकिस्तान आते तो, लेकिन वो खुद ही अपने जो उनके मामला थे उन्हीं वजह से वो पाकिस्तान नहीं आए। उनकी जो बेगम है उनको भी यहाँ पे उनके बगैर, बच्चों के बगैर दफनाया गया। नवाज शरीफ साहब भी लंदन में मौजूद थे।
तो मेरे ख्याल से ये जो जलसा था बहुत बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी नवाज शरीफ साहब से कि वो आकर कोई मुआशी प्लान देंगे या अपने लोगों को यकजा करने के लिए कुछ ऐसी बात करेंगे, लेकिन ऐसी बात नज़र नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है जलसा था और इंट्रोडक्शन थी और थोड़ा सा इमोशनल इसमें सीन थे, जो कि रोना धोना था, मजलूमियत थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उन्होंने अपनी यूनिटी का इजहार किया है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, मरियम ने हाथ पकड़ के लोगों को ये बताया कि शीन और नून जो है वो इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे। उनको ये क्लैरिफिकेशन इसलिए भी करना पड़ी शायद कि क्योंकि कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि शायद शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हों या वो ना पाकिस्तान आए, तो जो उनका रास्ता है वो हमवार हो जाए। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया पर भी ये की जा रही थी, और शायद मरियम नवाज का ये तासुर देना था उन लोगों को कि हम एक थे और एक ही रहेंगे। लेकिन अगर जलसे की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इमोशनल जलसा था, और इसके अलावा कुछ ऐसी ना कोई बयानिया था और ना ही कोई ऐसा कोई स्पेशल उनके पास होमवर्क था। तो अब देखते हैं आगे नून लीग क्या करती है। बाज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो हवा है वो सारी मुस्लिम लीग नवाज के हक में जा रही है, लेकिन आगे देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हरफ आखिर नहीं होता, कुछ भी हतमी नहीं होता, तो इसलिए अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नज़र कुछ और आ रहा होता है और होता कुछ और है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।